82वें परिषद की चर्चा हम लोग की जारी है, जबकि श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं रविवार 15 जून 1884 और सुबह 9 बजे से श्री रामकृष्ण देव आए। फिर कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं भाई खाने का कुछ अरेंजमेंट है या नहीं, केवल भजन ही होगा। और तब भक्त लोगों ने कहा भाई ये तो राम की सब व्यवस्था है। अब फिर भक्त लोगों ने कहा राम की व्यवस्था ऐसी होती है, खाने पीने में देर होती है हमेशा। ये सब बहुत आनंद कर रहे हैं श्री राम के भक्तों के साथ। अब पत्तल पढ़ रहे हैं दक्षिण वाले बरामदे में। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं तुम एक बार जाओ, देखो वे सब क्या कर रहे हैं, और तुमसे मैं कह नहीं सकता, परंतु जी में आ जाए तो परोस भी देना। सामान ले आया जाए, परोसने की बात तो तब है। यह कहकर महिमाचरण लंबे डर से दालान की ओर चले गए। फिर कुछ देर बाद लौट कर आए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। भोजन के पश्चात घर में आकर विश्राम करने लगे। भक्तगण भी दक्षिण वाले तालाब में हाथ मुंह धोकर पान खाते हुए फिर श्री रामकृष्ण के पास आ गए। सबने आसन ग्रहण किया। 2 बजे के बाद प्रताप आए। आप सुन लीजिए, सुबह 9 बजे से श्री रामकृष्ण आए हैं, तब से सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है। अभी 2 बजे एक मानो आनंद की हाट लगी हुई। 2 बजे के बाद प्रताप आए। ये ब्राह्मण भक्त हैं। आकर श्री रामकृष्ण को नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही है। प्रताप कहते हैं मैं दार्जिलिंग गया। श्री रामकृष्ण बोला कि तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया, जान पड़ता है कोई बीमारी हो गई है। प्रताप जी, केशव को जो बीमारी थी वही मुझे भी है, उन्हें भी यही बीमारी थी। केशव की दूसरी बातें होने लगी। प्रताप कहने लगे केशव का वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है। हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, उसी समय सत्येंद्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बातें थी, योग भी और भक्ति भी। कभी कभी उनमें भक्ति का इतना उद्रेक होता था कि वे मूर्छित हो जाते थे। गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। महाराष्ट्र देश की स्थिति के संबंध में बातचीत होने लगी। प्रताप, हमारे देश की कुछ महिलाएं विलायत गई थी। महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थी। वे खूब पंडिता है, परंतु ईसाई हो गई है। आपने क्या उनका नाम सुना है? श्री रामकृष्ण नहीं, परंतु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ, इसे जान पड़ता है उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं। मैंने किया यह अज्ञान से होता है। हे ईश्वर, तुम्ही ने ऐसा किया, यही ज्ञान है। ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता। पता नहीं ये किस स्त्री के बारे में बात हो रही, परंतु हम ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे अमेरिका में, उस समय वहाँ पर यही प्रताप चंद्र मजूमदार, यही ब्राह्मण भक्त जो कि श्री रामकृष्ण के इतने बड़े भक्त और माया का क्या खेल, इन्होंने स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध में इतना सारा काम किया, क्रिश्चियन मिशनरी के साथ हाथ मिलाए और ईर्ष्यावश होकर के स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध में उनके चरित्र के ऊपर भी दोषारोपण किया। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद को कई पत्र लिखने पड़े कि तुम लोग एक इंट्रोडक्शन लेटर कम से कम भेजो, ताकि मेरे बारे में ये लोग इधर उधर जो कर रहे हैं, कितना अधिक वह श्री स्वामी विवेकानंद के संबंध में इन्होंने दुष्प्रचार किया कि वे तो सन्यासी है ही नहीं, वो तो निम्न जाति के हैं और इनको सन्यास का वैसे भी अधिकार नहीं है, और वो ठग है, चरित्र बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। ऐसी सब बातें क्रिश्चियन मिशनरी जो फैला रहे थे, उनको पूरी तरह साथ दे रहे थे यही प्रताप चंद्र मजूमदार।
कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें भारत की एक महिला महाराष्ट्र थी, रमाबाई सर्कल, ये भी क्रिश्चियन बन गई थी। इन्होंने भी वो अपने प्रकार से पैसा कमाने के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म के विरुद्ध बोलना प्रारंभ किया था। स्वामी विवेकानंद बोलते थे हमारा भारत इतना महान है, वहाँ की नारियाँ इतनी महान हैं, वहाँ की नारियों में इतनी सारी आध्यात्मिकता है। और वहाँ जाकर ये खबर फैलाते थे, अरे ये एकदम असभ्य देश है, वहाँ की नारियों को बहुत प्रताड़ा जाता है, नारियों में चरित्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा उल्टा क्यों? ईसाई मिशनरी को खुश करने के लिए ये रमाबाई सर्कल वाले भी जुट गए, ये प्रताप चंद्र मुजुमदार जुट गए। ऐसे वातावरण में स्वामी विवेकानंद को अकेले हाथ किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। वो मेरी बर्थ की किताब है सिस्टर गार्गी की, स्वामी विवेकानंद वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, 6 वॉल्यूम है। उनको पढ़ने के बाद पता लगता है कि कितने भीषण संघर्ष से स्वामी विवेकानंद को यह पूरा पार करना पड़ा था। अकेले हाथ कितने लोगों के साथ लड़े, क्रिश्चियन मिशन के साथ अलग से लड़े, वो दुष्टता के साथ अलग, जो भारत से गए हुए थे जो लोग ईर्ष्यावश, ये भी उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। पास में पैसा भी नहीं था, आर्थिक संकट था, और कुछ जो गिने गिने वहाँ के अमेरिकन लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको इन लोगों ने बताया आप किसको सपोर्ट कर, आप किसको अपने घर में रखे हैं, बहुत ही आपको बाद में परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने सब ने धीरे धीरे करके स्वामी विवेकानंद को छोड़ना शुरू कर दिया, उनकी बातों में आकर के, एक या इन्हें गिने दो। और आखिर तक स्वामी विवेकानंद के पास वो पत्र आया नहीं, बहुत देर से आया, क्योंकि उसमें जहाज में ईमेल की तो सवाल ही नहीं था, पोस्ट कुरियर का सवाल नहीं था, वह जहाज के द्वारा पत्र आता तो उसमें बहुत देर लगी। तब तक तो बहुत मेजर डैमेज हो चुका था, कई लोगों ने उनको छोड़ दिया था, तिरस्कार करके छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कोई न्योते के लिए बोला था स्वामी विवेकानंद को, न्योते के लिए उनको इनवाइट करता भोजन के लिए। वहाँ स्वामी विवेकानंद जाकर के देखे, ताला बंद करके यजमान चले गए। क्यों? इसके बीच में इन्होंने बता दिया कि आपने किसको भोजन के लिए बुलाया। वो तो चरित्र भ्रष्ट, वो सन्यासी है ही नहीं, वो तो ठग है, आपने किसको बुलाया है। इस प्रकार के कई अनुभवों से स्वामी विवेकानंद को पास होना पड़ा था। और उसमें यह जो महाराष्ट्र महिला, वो महाराष्ट्र महिला जो क्रिश्चियन बन गई थी, रमाबाई के नाम उसका नाम था, रमाबाई सर्कल की बहुत सारी बातें आपको स्वामी विवेकानंद का विस्तृत जीवन पढ़ेंगे तब लगेगा, हो सकता है उसी के बारे में ये बात हो रही हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं परंतु तुम्हारे मुझसे जैसे सुन रहा हूँ उसे जान पड़ता है, उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं, मैंने किया यह अज्ञान से होता है। हे ईश्वर, तुम्ही ने ऐसा किया, यही ज्ञान है। ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता। मैं करने से कितनी दुर्गति होती है, इसका ज्ञान बछड़े की अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछड़ा हम्मा हम्मा मैं किया करता है, उसकी दुर्गति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक हल जोतना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे वृष्टि। कभी कसाई के हाथ गया कि उसने उसकी बिल्कुल ही सफाई कर दी, मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पैर रखकर चलता है, इतने पर भी दुर्गति इतनी नहीं होती। चमड़े से जंगली ढोल मरे गए और लकड़ी से लगातार वह पीटा जाने लगा। अंत में अंकड़ियों को लेकर ताक बनाई गई। जब धुनिये के धनिये में वह लगा दी जाती है, अगर रुई धुनता है तब वह तू तू कहने लगता है, तब हम्मा हम्मा नहीं कहता। जब तू तू कहता है तब कहीं विस्तार पड़ता है, तब मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर मैं करता नहीं हूँ, तुम करता हो, मैं यंत्र मात्र हूँ, यंत्रिक तुम ही हो, तब जीव संसार यंत्रणाओं से मुक्ति पाता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। फिर इस कर्म क्षेत्र में उसे नहीं आना पड़ता। एक भक्त प्रश्न पूछते हैं, जीव का अहंकार कैसे दूर हो? श्री रामकृष्ण, ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदि
किसी का अहंकार मिट गया है तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे। भक्त महाराज किस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं? श्री रामकृष्ण, ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत ने कहा है जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके 4 लक्षण हैं। बालवत, पिशाचवत, जड़वत तथा उन्मत्तवत। जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे उसका स्वभाव बालक की तरह का हो जाएगा, वो त्रिगुणातीत हो जाता है, किसी गुण को गांठ नहीं बांधता, शुचि और अशुचि भी उसके पास बराबर है, इसीलिए वह पिशाचवत है। वो पागल की तरह कभी हंसता है कभी रोता है, देखते ही देखते बाबू की तरह सजावट कर लेता है, फिर सब कपड़े बगल में दबाकर बिल्कुल नंगा होकर घूमता है। इस तरह वह उन्मत्तवत हो जाता है और कभी कभी यही कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए जड़वत। भक्त ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिल्कुल चला जाता है? श्री रामकृष्ण, कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पोंछ डालते हैं, जैसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं, परंतु उस अहंकार में दोष नहीं। जैसे बालक का अहंकार, 5 वर्ष का बच्चा मैं करता है, परंतु किसी का अनिष्ट करना वह नहीं जानता। पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है, लोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है, परंतु तलवार का आकार मात्र रहता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। इतना सुंदर उदाहरण देते हैं कि बाहर से दिखता है कि मानो अहंकार है, पर उस अहंकार से किसी का नुकसान नहीं होता। अधिकांश में तो यही होता है कि जिसको ईश्वर का दर्शन हुआ, समाधि हुई, उसके बाद में निरुगल समाधि के बाद श्री रामकृष्ण अन्यत्र कहते हैं 21 दिन के बाद जैसे सूखा पत्ता पेड़ से जड़ जाता है, ऐसे ही यह शरीर चला जाता है। पर किसी किसी का लोक उपदेश के लिए अहंकार थोड़ा सा लग रहे थे, सात्विक अहंकार, जगत के कल्याण करने की इच्छा वाला अहंकार, उसमें दोष नहीं होगा, उसमें किसी का कल्याण नहीं होता, पर वो बहुत बिरले लोगों के लिए है। बाकी अन्यत्र जिसका भी ईश्वर दर्शन हुआ कि उसका अहंकार पूरा गया, अहंकार पूरा गया कि निर्विकल्प समाधि हुई, निर्विकल्प समाधि हुई, यह देह वो पत्ते के समान जड़ जाता है, देह का विनाश हो जाता है। श्री रामकृष्ण प्रताप से पूछते हैं, तुम विलायत गए थे, वहां क्या देखा? प्रताप, आप जिसे कांचन कहते हैं, विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं। अभी तो यहाँ पर भारत में भी उसी की पूजा करते हैं, ये उस समय की बात। परंतु कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी हैं। यूं तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की महिमा है। अमेरिका में भी मैंने यही देखा। विलायत मतलब हमेशा समझ लेना, जब उस समय के जमाने में विलायत मतलब इंग्लैंड हुआ करता था। हम लोग विलायत माने फॉरेन समझते हैं, विलायत माने जो इंडिया के बाहर था। और उस समय का ये कोड लैंग्वेज नहीं था। विलायत गया मतलब वो ब्रिटिश यूके में गया, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ही जाते थे, इंग्लैंड के अंदर में ये था, ब्रिटिश शासन के अंदर में हमारा भारत था। तो लोग वकीलात पढ़ने के लिए वही विलायत ही जाते थे। विलायत मतलब इंग्लैंड, विलायत मतलब दूसरा कोई देश नहीं, इन जनरल। तो विलायत गए थे मतलब इंग्लैंड गए थे। बाद में कहते हैं अमेरिका में भी गया था। अमेरिका में भी मैंने यही पाया, क्या कांचन की सब पूजा कर रहे हैं और साथ साथ में अंत से आदि तक, आदि से अंत तक सब रजोगुण का खेल। श्री रामकृष्ण प्रताप से विषय कार्यों में केवल विलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है। परंतु बात यह है कि कर्मकांड को आदि कांड कहा जाता है। सतोगुण, भक्ति, विवेक, वैराग्य तथा दया आदि सब, इनके बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। सभी जगह रजोगुण ही रजोगुण, बहुत कम जगह सत्वगुण है। स्वामी जी कहते थे भारत में जितने लोग सत्वगुण में ढोंग करते सब तमोगुण ही, उससे तो रजोगुण अच्छा है, कम से कम कुछ तो काम करते हैं।
रजोगुण में कर्म का आडंबर होता है, इसीलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज्यादा कर्म में फंसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है, तब कामिनी कांचन में भी आसक्ति बढ़ जाती है। परंतु कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा लेगी, तुम अपनी मर्जी से करो या न करो। इसीलिए कहा है अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न करो। जैसे पूजा, जप, तप ये सब कर रहे हैं, परंतु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं। अधिकांश लोग सम्मान के लिए पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं या पुण्य प्राप्त करेंगे, पर जो सात्विक लोग हैं वो केवल ईश्वर की भक्ति के लिए सब पूजा पाठ करते हैं। इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का ही नाम कर्म योग है। यह बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती है। सोच रहा हूं अनासक्त होकर काम कर रहा हूं, परंतु न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ में नहीं आया। कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया, सोचा अनासक्त होकर मैं यह सब कर रहा हूँ, परंतु फिर भी न जाने किधर से लोक सम्मान की इच्छा आ जाती है, पता नहीं। बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं, नहीं तो संभव नहीं। वो अपने आप ये सब इच्छाएं आ जाती है कि लोग कहें आहा कितना काम किया, लोग प्रशंसा करें, पेपर में फोटो छपे, इतना सारा काम किया। ये सब मान सम्मान की इच्छा जब तक कि ईश्वर दर्शन नहीं हुए तब तक बनी रहती। और ये जितने कार्य हैं बाहर से लगता है कि बहुत अच्छे कार्य किए, पर वो भी बंधन का कारण बन जाते हैं यदि उसमें आसक्ति आ गई। अनासक्ति पूर्वक कर्म करना वही कर्मयोग है, पर वो कर्मयोग बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे रामकृष्ण मिशन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी थे, वो पूछा करते थे ब्रह्मचारी को, अरे तुम लोग कर्मयोग कर रहे हो या कर्म भोग? क्योंकि जो भी कर्म करोगे वो कर्म भोग ही है। कर्म भोग का मतलब होता है, कर्म का सिद्धांत है अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करोगे खराब फल मिलेगा। अब तुम हॉस्पिटल में काम करते हो, सेवा करते हो, उसका पुण्य मिलेगा। कहीं दूसरी जगह सेवा करते हो दरिद्र की, उसका फल मिलेगा। ये कर्म भोग है। चाहे अच्छा काम करो तो भी कर्म भोग है, बुरा काम करो तो भी कर्म भोग है। अनासक्ति पूर्वक किया गया कर्म ही कर्म योग बन सकता है। तो बड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं से आसक्ति आ जाती है, कहीं ना कहीं नाम यश की आकांक्षा आ जाती है। स्वामी विवेकानंद शरदचंद्र चक्रवर्ती से वार्तालाप कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि देखो ये सब त्याग करने के बाद भी सबसे बड़ा जो रोड़ा है वह अहंकार। अहंकार कभी जाता नहीं है। अच्छे बड़े बड़े तपस्वी भी, बड़े बड़े साधक ये अहंकार के कारण उनका विनाश हो जाता है। और फिर कहते हैं देखो मैं इतना सारा मठ आदि बनवा रहा हूँ, लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। आप क्या बोल रहे हैं? आप सप्तऋषि मंडल के, आप तो ब्रह्मज्ञानी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो कभी आ ही नहीं सकता। नहीं बोले, कुछ नहीं बोल सकते। कब ये माया का जो खेल है, तो माया इतनी वह चंचल है और इतनी वह जानने से हमारे जानने में नहीं आ सकती, ऐसी माया। अघटन घटन पटी ऐसी माया, उसका नाम दिया है संस्कृत में शंकराचार्य भाष्य में, अघटन घटन पटी ऐसी माया, जो अघटन को घटन करा दे, असंभव को संभव कर दे। समझने भी नहीं आता, सोचते ही ऐसा काम हो जाता है। माया कुछ भी कर सकती है, माया के जगत में कुछ भी हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद ने खुद का उदाहरण दिया। ठीक है, हम तो मानते हैं कि वो ब्रह्मर्षि थे और वो ये सबसे परे हैं, वो तो सप्तऋषि मंडल के थे, श्री रामकृष्ण कहते थे वो तो नित्य मुक्त हैं, उनको बंधन कैसा। परंतु मानो हम लोग ये उदाहरण देने के लिए कि शरद चक्रवर्ती आप ही जब ऐसा बोलेंगे तो हमारा क्या होगा। आप ही बोलते हैं कि मान लो हम
ये अहंकार में पढ़ने में पढ़ करके यदि हमारा हम बंधन में पड़ गए तो आप ही ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो हम लोग तो कहाँ के खेत की, किस खेत की बुनी हुई? बोले ये बहुत गड़बड़ की बात है, ये साधना ये सरल नहीं है, इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव है। सांप सीढ़ी भी आती है, सांप सीढ़ी का खेल है, एक सीढ़ी आई ऊपर चले गए, एक सांप काटा सीधा नीचे एकदम 0 लेवल पर आ गए, ऐसा हो सकता है? ये आध्यात्मिक जीवन में कभी भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते कब किसका ऊपर उतार चढ़ाव होगा, सब माया तत्व है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता। इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का इनाम कर्मयोग है, ये बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहज ही आसक्ति आ जाती है, सोच रहा हूँ अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ और न जाने किधर से इस आसक्ति आ जाती है, समझ में नहीं आता। कभी पूजा और महोत्सव किया तथा बहुत से कंगोलों को खिलाया, सोचा अनासक्त होकर मैं ये सब कर रहा हूँ, फिर भी न जाने किधर से लोग सम्मान की इच्छा आ जाती है, पता नहीं। बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं उसी के लिए ये संभव है कि वो पूरा का पूरा अनासक्त हो जाए। हम लोग केवल अनासक्त होने का प्रयत्न कर सकते, पूरा अनासक्त होना बहुत कठिन। एक भक्त जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? श्री रामकृष्ण कलिकाल के लिए भक्ति योग है, नारदीय भक्ति, ईश्वर का नाम गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना, हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूं और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही आप घट जाते हैं, तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर सीरा कौन पीता है? एक भक्त विलायत के आदमी कर्म करो कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? ये हम लोग का प्रश्न है। सभी लोग तो कर्म करने का बोलते हैं, और करो करो। ये जितने मोटिवेशनल टॉक, जितनी शिविर, जितने वर्कशॉप होते हैं, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अरे ये क्या है, 100 करोड़ रुपए टर्नओवर कुछ नहीं, 200 करोड़ टर्नओवर करो, 4 ब्रांच और खोल दो और आगे बढ़ो। ये क्या है, इसलिए संतोष मत करो, एम्बिशियस बनो, बहुत एम्बिशन। आगो रात सभी लोग बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, ये करो वो करो, रुकना नहीं है, और आगे बढ़ो, और कर्म करो और काम करो। जितने मोटिवेशन टॉक ये सब एम्बिशियस बढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल एम्बिशन बढ़ाते हैं, और लोग भी बस वो उस मोटिवेशन टॉक में आ जाते हैं। ये सोचते नहीं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, या सभी उपदेश सभी के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता है। परंतु इनका तो काम बन गया, जिन्होंने मोटिवेशन टॉक दे दिया, अभी ये कर्म करो जाल में फंसे और बाद में फिर हम से नीचे गिरे, तब उसके बाद खत्म। एक वक्त विलायत के आदमी कर्म करो कहा करते, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? श्री राम जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांड है, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मतलब अंतिम उद्देश्य नहीं है, अंतिम उद्देश्य ईश्वर लाभ है। उस उद्देश्य को पाने के लिए सेवा एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, पर वो उद्देश्य नहीं हो सकता। शंभू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपये हैं उनका सदव्यय कर सकूं। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता घाट, कुआं इनके तैयार करने में लग जाए। मैंने कहा
यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है ये बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं है। ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए और आकर तुमसे कहा कोई वर मांगो, तो क्या तुम उसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो, या यह कहोगे हे भगवान तुम्हारे पाक पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूं। अस्पताल, दवाखाना, ये सब अनित्य वस्तुएं हैं। एकमात्र ईश्वर वस्तु है और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है कर्ता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें। उन्हें पा लेने पर उनकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं कर्म आदिकांड है, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करके जब और आगे बढ़ जाओगे तब अंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब वस्तु ईश्वर लाभ में जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा सुनो जी बढ़ते जाओ। लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा। इतने कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी जी की बात याद आ गई। तो उसने भी मनी मन कहा मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा चंदन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनंद के लोट-पोट हो गया। चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया, बाजार में बेचकर खूब धनी हो गया। और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे, क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी। यहाँ पर पूरी कहानी नहीं बताई श्री रामकृष्ण देव ने, और पूरी कहानी बहुत बार बताई है। फिर चंदन का पेड़, कुछ दिनों बाद फिर से आगे बढ़ो, ये याद आया तो और गया तो चांदी की खान मिली। फिर कुछ दिनों के बाद और याद आया तो आगे गए तो सोने की खान मिली। फिर और कुछ दिनों के बाद याद आया फिर गया तो हीरे मिले। तब वह हीरे बेच करके माला माल हो गया। परंतु सच्चा हीरा कौन सा है, सच्चा रतन कौन है? वह है ईश्वर, भगवान का नाम। मेरो मन राम ही राम रटे, यह मीराबाई का भजन है। और हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोन तो दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। राम रतन, राम मिल गए, राम रूपी रतन है, उससे बड़ा कोई रत्न नहीं। और भी आगे बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे, क्रमशः उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी। यहाँ पर आगे बढ़ने का मतलब होता है और आगे बढ़ो, और उनके भजन अच्छे लगेंगे और आगे बढ़ो, तो उनके साथ ज़्यादा उनका ध्यान भी अच्छा होगा और आगे बढ़ो, उनके दर्शन होंगे। फिर भी और आगे बढ़ो, उनके साथ बातचीत होगी और आगे बढ़ो तो उनसे ज़्यादा मुलाकात होगी, आगे बढ़ते रहो। ये उनका कहने का मतलब। केशव के सर्वलाभ के पश्चात मंदिर की वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उसकी बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण प्रताप से सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे तो सब ऐसे ही हैं, मानो कीड़े मकोड़े, सब हंसते हैं। भक्तों को देखो, प्रताप और अमृत ये सब शंख की तरह बजते हैं। दूसरे आदमी को देखो, उनमें की आवाज ही नहीं है, सब हंसते हैं। प्रताप महाराज बजने की बात अगर आपने चलाई तो आम की गुठली भी तो बजती है। श्री रामकृष्ण प्रताप से देखो, तुम्हारे ब्राह्मण समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाएगा। मुझे हरि सभा में ले गए थे। आचार्य के एक पंडित, नाम समाध्यायी था, कहा ईश्वर नीरस हैं,
हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर देना चाहिए। यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं, गौशाले भरकर घोड़े हैं। अब सोचो, अगर गौशाला है तो वहाँ गौवा का रहना ही संभव है, घोड़ों का नहीं। इसी तरह की असंबद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है, यही कि घोड़े शोड़े कुछ नहीं है, सब हंसते हैं। एक बात, घोड़े तो है ही नहीं, गौवे भी नहीं है, सब लोग और हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देखो ना, जो रस स्वरूप है उन्हें कहता है नीरस। इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज है, उसने कभी उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए ऐसा बोलता है ईश्वर नीरस है। तो यह उपनिषद में भी ब्रह्म की व्याख्या की गई, रसो वही सह, रस स्वरूप है। जो रस स्वरूप है ईश्वर स्वयं, कहा वो तो नीरस है। हम अपनी भक्ति देकर के उसको सरस कर देंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं ये उटपटांग बातें इसलिए होती है कि अनुभूति नहीं, केवल पंडितों की बातें इधर से सुनकर उधर बोलना। श्री रामकृष्ण प्रताप से देखो, तुमसे कहता हूं तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान और गंभीर हो। केशव तुम मानो गौराम और नित्यानंद दोनों भाई थे। लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद विवाद, यह सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सब अब भी अच्छे लगते हैं? अब सब मन सफेद समेट कर ईश्वर पर लगाओ, अपने को ईश्वर में उत्सर्ग कर दो। प्रताप जी हाँ, इसमें क्या संदेह है, यही करना चाहिए। पर यह सब जो मैं कर रहा हूँ उनके केशव के नाम की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण हंस करके, ऐसे हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। श्री राम को तो पकड़ ले, श्री राम का हंसकर, तुमने तो कहा तो है उनके नाम की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हो, परंतु कुछ दिन बाद यह भाव भी नहीं रहेगा। एक कहानी सुनो। किसी के आदमी का घर पहाड़ पर था। घर क्या, कुटिया थी, बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, हे पवन देव, देखो महाराज घर न तोड़िएगा। पवन देव क्यों सुनने लगे? कुटिया चरचराने लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला। उसे याद आया कि हनुमान जी पवन देव के लड़के हैं। बस घबराया हुआ कहने लगा, दोहाई है, घर न तोड़िएगा, दोहाई है, हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का। कितनी बार उसने कहा हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का घर है, और इससे कोई लाभ न हुआ। तब कहने लगा, महाराज लक्ष्मण जी का घर है, लक्ष्मण जी का, इससे भी कुछ हल न हुआ। तब कहा, सुनो, ये श्री रामचंद्र जी का घर है, देखो महाराज इसे अब न तोड़िए, दुआई है, जय राम जी, इससे भी कुछ न हुआ। घर चरचराता हुआ टूटने लगा। तब जान बचाने की फिक्र हुई, घर से निकल आया। निकलते समय कहा, तब तेरे घर की। प्रताप से, केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो कुछ हुआ है समझना उन्हीं की इच्छा से हुआ है, उनकी इच्छा से हुआ और उन्हीं की इच्छा से जा रहा है। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा इस समय कर्तव्य है कि ईश्वर पर सब मन लगाओ, उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो। यह कहकर श्री रामकृष्ण अपने मधुर कंठ से गाने लगे, ए मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल तक में जब खोज करेगा तब वो प्रेम रत्न तेरे हाथ लगे। डूब 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 रूप सागरे अमर मन, तलातल पाताल खोले कुछ भी से प्रेम रत्न। कोई बहुत बढ़िया वो भजन है, सॉन्ग्स ऑफ कथा मतलब उसमें 6 सीडी है, उसमें से एक सीडी में आपको ये मिलेगा। डूब 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 मन रूप सागरे अमर मन, हे मन रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल तक में जब खोज करेगा तब वो प्रेम रत्न तेरे हाथ लगेगा। प्रताप से गाना सुना, लेक्चर और झगड़ा यह सब तो बहुत हो चुका, अब डुबकी लगाओ और इस समुद्र में डूबने से फिर मरने का भय न रहेगा। यह तो अमृत का समुद्र है। यह न सोचना इससे आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। यह न सोचना कि ज्यादा ईश्वर ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाता है। मैंने नरेंद्र से कहा था, प्रताप महाराज नरेंद्र कौन है एक लड़का। मैंने नरेंद्र से कहा था ईश्वर रस का समुद्र है, क्या तेरी इच्छा रस के समुद्र में डुबकी लगाने की नहीं होती? अच्छा सोच, एक नाद में रस है तो मक्खी हो गया है, तो कहाँ बैठकर रस पिएगा?
नरेंद्र ने कहा मैं नाद के किनारे पर बैठकर रस पीऊंगा। मैंने पूछा क्यों, किनारे पर क्यों बैठेगा? उसने कहा ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। तब मैंने कहा बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में वह भय नहीं है, यह तो अमृत का समुद्र है, इसमें डुबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है। आदमी अमर हो जाता है, ईश्वर के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता। भक्तों से मैं और मेरा इसे अज्ञान कहते हैं। रासमणि ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्राह्मण समाज अमुक आदमी ने तैयार किया, यही लोग कहेंगे। कोई यह ना कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है, मैंने किया, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो मैं अकर्ता, तुम यंत्री हो मैं यंत्र, यह ज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है, न यह मंदिर मेरा है, न यह कालीबाड़ी, न यह समाज, ये सब तुम्हारी चीजें हैं। यह स्त्री पुत्र परिवार कुछ भी मेरा नहीं, सब तुम्हारी चीजें हैं। इसी का नाम ज्ञान है। मेरी वस्तु कहकर उन सब चीजों को प्यार करना ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। मैं केवल ब्राह्मण समाज के आदमियों को प्यार करता हूँ या अपने परिवार के मनुष्य को, यह माया है। केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ, यह भी माया है। सब देशों के मनुष्य को प्यार करना, सब धर्मों के लोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, भक्ति से होता है। श्री रामकृष्ण देव कितने साल पहले ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, विश्व प्रेम की बातें कर रहे हैं। आज भी हम लोग इसको समझ नहीं पाए। आज हम लोग सब अपने अपने छोटे छोटे कुटमंडू को करके बातें करते हैं। माया से आदमी बन जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सुखदेव, नारद, इनमें दया थी। ये सारे विश्व के कल्याण की बातें करते थे। कोई एक विशेष जाति या संप्रदाय या विशेष समाज के लिए नहीं, समस्त विश्व, समस्त मानव जाति के कल्याण की बातें नारद करते थे, सुखदेव करते थे। क्यों? इनमें दया थी, माया नहीं थी। तो माया और दया का बहुत अच्छा अंतर ना श्री रामकृष्ण देव उनको बताते हैं। धीरे धीरे हमें माया से दया की ओर जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, इसके बाद की बातें बाद में करेंगे। आज यही समाप्त करें।